हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो है पीएचपी में इंडेक्स्ड एरे पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। तो चलिए हम जो है इंडेक्स्ड एरे को स्टार्ट करते हैं। ओके, ये बहुत सिंपल वाला एरे होता है, ठीक है। इसमें अब इसकी बातें पढ़ लेते हैं कि करके। ओके, देयर आर टू वेज टू क्रिएट इंडेक्स्ड एरे, ठीक है। सबसे पहले तो ये बोल दिया कि इसको दो तरीके हैं आपको, ठीक है, कि आप किस तरीके से इसको जो है क्रिएट कर सकते हैं। और द इंडेक्स कैन बी असाइन ऑटोमेटिकली। इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट एट या फ्रॉम ज़ीरो, ठीक है। ठीक है, तो इंडेक्स एरे का सिंपल सा मीनिंग ये है कि इसमें हम सिर्फ जो है वैल्यू, जैसे ये देखिए यहाँ पे ये जो है ये एरे है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू है, लेकिन अब इन वैल्यू को हमें एक इंडेक्स यानी एक सीरियल नंबर देना, ठीक है। इंडेक्स का मतलब एक सीरियल नंबर, किसको? आइटम्स को या जो एलिमेंट्स है उस एरे में, ठीक है। तो इस एरे में जो है हमारे पास 3 एलिमेंट है या 3 आइटम है, ठीक है। तो इनको जब हम सीरियल नंबर अलॉट कर देता है, हम नहीं करते, ऑटोमेटिकली खुद ही जो है जब ये एग्जीक्यूट होते हैं तो वहीं पे जो है इनको इंडेक्स जो है दे दिया जाता है, ठीक है। अलाउ कर दिया जाता है, इनको एलोकेट करते हैं। ओके, ठीक है। तो जो है इंडेक्स जो है 0 से ही स्टार्ट होता है। जैसे इसका राजू का इंडेक्स 0 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा और इसका 2 हो जाएगा। तो ये इंडेक्स होते हैं, इनमें हमें मेंशन नहीं करना पड़ता कि इसका इंडेक्स ये है, इसका इंडेक्स ये है, ठीक है। हम ओनली क्या देते हैं? वैल्यू देते हैं, यानी एलिमेंट की वैल्यू देते हैं हम ओनली, ठीक है। तो ये है हमारा क्या? इंडेक्स्ड एरे। ओके, अब ये देखिए यहाँ पे ये इंडेक्स्ड एरे का जो है हमारा एक एग्जाम्पल है, ठीक है। और ये एक जो ये दो वे कह रहा है ना क्रिएट करने के लिए, एक वे तो यही है, दूसरा वे ये है कि जैसे हमने कोई जैसे ए है हमारा, ठीक है, एरे का नाम हमारा ए है, ठीक है। और यहाँ पे 0 और इसकी वैल्यू देती हमने कोई सपोज कैपिटल ए, ओके। फिर हमने ए और इसको इंडेक्स नंबर दे दिया 1 और फिर यहाँ पे वैल्यू दे दी कोई हमने बी, ठीक है। तो मतलब ये सेपरेट तरीके से भी हम जो है वैल्यू को जो है असाइन कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ये नेम सेम होना चाहिए और ये देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है इंडेक्स देते हैं हम। तो ये जो है असाइन करने के लिए यूज़ करते हैं हम, इस तरीके से वैल्यू अलग अलग देते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका होता है हमारा इंडेक्स एरे को क्रिएट करने का, ठीक है। ये जितने मर्जी आपको करने क्रिएट उतने कर सकते हैं आप, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखिए जैसे ये है, लेकिन ये तो हमारा एसोसिएटिव एरे है, ठीक है। तो अब चलिए हम जो है ऐसा करते हैं कि इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। ओके, ये देखिए यहाँ पर मैंने ये फ्रेंड्स नाम का जो पिछली क्लास में ही बनाया था, ये जो है इंडेक्स्ड एरे ही है। देखिए यहाँ पे देखिए हमारे सिर्फ एलिमेंट है, हमने कोई यहाँ पे की नहीं दी है, की वैल्यू नहीं दी है, ठीक है। मतलब की वैल्यू पेयर नहीं है यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे सिंपल फ्रेंड्स नाम का एरे है, ये एरे लिखना पड़ेगा क्योंकि हम एरे बना रहे हैं, ठीक है। तो ये एरे के अंदर हमने जो है एरे की वैल्यू दे दी, मतलब उसके एलिमेंट की वैल्यू दे दी हैं। अब देखिए हमने पिछले वाली क्लास में ये सीखा था कि फॉर ईच लूप से हम जो है दो मतलब फ्रेंड्स को एक दूसरा नाम दे करके हम इक्वली मतलब उसको इस तरीके से प्रिंट करवा सकते हैं। तो देखिए पहले इस फॉर ईच का देखिए यहाँ पे फ्रेंड एरे नाम है, तो ये देखिए फ्रेंड है, फिर फ्रेंड के बाद एज ये कीवर्ड है, फिर उसके बाद जो हमें अपनी तरफ से नाम देना पड़ता है, मतलब इसी एरे को दूसरा नाम, ठीक है। मतलब कि इसी को जो है हम नाम दे रहे हैं, किसको? इस वाले एरे को ही हम एक दूसरा नाम दे रहे हैं और उसी नाम का यूज़ करके हम इसको जो है प्रिंट करवाएंगे, यानी इसके एलिमेंट को प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। तो यही है इस, और फोर ईच का यूज़ ही जो है एरे को प्रिंट करवाने के लिए होता है। तो इसका देखिए हम रिजल्ट देख लेते हैं एक बार। ये देखिए ये आया BR, ये इसलिए आया क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जो है PHP का कोड जो है एग्जीक्यूट करता है, HTML का नहीं करता है, ठीक है। इसलिए ये प्रॉब्लम है और स्पेस भी क्रिएट नहीं हो रहा है, मतलब लाइन ब्रेक भी नहीं हो रही है इससे, ठीक है। तो अब देखिए दूसरा तरीका हम देखिए 3 तरीके से जो है
देखिए दूसरा तरीका देख लीजिए, पहले की क्रिएट कैसे करते हैं। ये देखिए यहाँ पे देखिए कलर्स के बाद देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स, ये जो 0 1 2 3 जो ऐसे नंबर देते हैं, ये इंडेक्स देते हैं हम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए हम इंडेक्स नहीं दे रहे, यहाँ पे वैल्यू है तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं इंडेक्स। लेकिन हम जब अगर इंडेक्स दे के हमें इंडिविजुअली जो अगर वैल्यू देनी है, एलिमेंट क्रिएट करनी है, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये देखिए नेम तो देखिए सेम है ना, कलर्स, इसका मतलब ये एक कॉमन नेम है, ये एरे है, ठीक है। बट इसके जो इंडेक्स हम अलग अलग जो है इनकी वैल्यू को जो है क्रिएट करें, असाइन करें। तो ये देखिए 3 कलर नेम यहाँ पे 3 एलिमेंट बनाए हैं इंडेक्स दे करके, ठीक है। तो ये इस तरीके से दूसरा वे है जो कि हम इंडेक्स एरे को क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको जो है हम हमारे पास एक फंक्शन होता है प्रिंट आर फंक्शन, ठीक है। तो प्रिंट आर फंक्शन से भी हम जो है एक इसको जो है प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी हमने फॉर ईच लूप से देखा इसको, अब हम जो है प्रिंट आर से प्रिंट करवा कर देखते हैं, ओके। ये देखिए ऊपर, ये देखिए ये प्रिंट आर लिखा हुआ है, ठीक है। ये फंक्शन होता है एक, और देखिए इसके अंदर मैंने एरे का नाम दे दिया है। तो देखिए अब कैसे रिजल्ट आएगा, ओके। सिर्फ इतना सा लिखना है और बाकी देखिए हमारा क्या कमाल होता है, ठीक है। ये देखिए ये एसोसिएटिव एरे के फॉर्म में हमें जो है इसका रिजल्ट मिलता है, ठीक है। मतलब उनके इंडेक्स किस इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू है, ये इस तरीके से हमें प्रिंट करके देता है, ठीक है। अब है हमने 2 तरीके से प्रिंट करना सीख लिया, एक तो प्रिंट आर का यूज़ करके, एक फॉर ईच लूप का यूज़ करके, और एक तीसरा मेथड होता है जिससे हम यूज़ करके जो है एरे की वैल्यू को जो है एक्सेस कर सकते हैं इंडिविजुअली। मतलब उससे हम जो है एक बार में एक ही वैल्यू को जो है एक्सेस कर सकते हैं, यानी प्रिंट करवा सकते हैं, ये है, ठीक है। तो चलिए उसको भी देखते हैं। ये देखिए तीसरा वे उसी की तरह जैसे हम दूसरा वे है ना हमारा, ये इंडेक्स, ये नीचे देखिए इंडेक्स दे करके एलिमेंट को क्रिएट करने का जो दूसरा वे है हमारा, उसी तरीके से होता है ये कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे हम एरे का नेम देते और उसमें जो है एक इंडेक्स मेंशन कर देते, तो उस इंडेक्स का जो वैल्यू उस इंडेक्स पे पड़ी होगी उस एरे में, उस वैल्यू को जो है रिटर्न कर देता है। तो ये देखिए ई को प्रिंट आर के नीचे देखिए ये ई को 8 नंबर पे ई को फ्रेंड्स, और फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने 2 दे दिया है, ठीक है। मतलब फ्रेंड्स में जो भी इंडेक्स 2 पर जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट कर देगा, ओके। देखिए ये देखिए 0 आया यहाँ पे। अब देखिए चेक कर लेते हैं कि ये वाकई है या नहीं है सेकंड पे। तो देखिए ये सबसे ऊपर सेकंड लाइन में देखिए एरे में फर्स्ट वैल्यू जो है राजू है, मतलब उसका इंडेक्स 0 है। जो फर्स्ट इंडेक्स होगा वो गोपाल होगा, और सेकंड जो है 0, तो 0 हमारा रिटर्न हो गया, ठीक है। तो इससे इंडिविजुअली जो है हमारी जो है एलिमेंट जो एक्सेस होते हैं। तो ये इस तरीके से हम जो है, और इसी तरीके से हम इसको भी जो है प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे इंडिविजुअली हमने क्रिएट किया है उसी तरीके से इसको जो है अलग अलग हम उसको भी प्रिंट करवा सकते हैं, ओके, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। तो ये देखिए जो हमने कलर से जो इंडिविजुअली हमने क्रिएट किए हैं एलिमेंट्स को, उसको भी हम इंडिविजुअली भी प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 18 पर इको कलर्स और इंडेक्स देख के, इंडेक्स नंबर देख के हमने इसको प्रिंट करवाया। देखिए 1 पर यहाँ पे ग्रीन है, तो ये देखिए ग्रीन रिटर्न करेगा, ओके, ये आ गया, ओके। तो ये इस तरीके से देखिए हम जो है इनको जो है क्रिएट एंड प्रिंट यानी एक्सेस करवा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको इंडेक्स एरे में अब कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर है तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके। और अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, वरना कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। आपको अच्छी लगे तो ज़रूर कीजिए और इसे शेयर कीजिए, ओके। तो बाय, ओके।